हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, इस टॉपिक को आज हम पूरे ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला पार्ट क्या है हमारे पास। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर बाय थ्री वेज। जो ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो तीन तरीकों से होता है। फर्स्ट वी हैव 5 to 7% डिजोल्व इन प्लाज्मा। जो CO2 का 5 to 7% पार्ट होता है, वो डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी प्लाज्मा। सेकंड, 20 to 25% बाय आरबीसी एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जो CO2 है, वो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पार्ट होता है, उस हीमोग्लोबिन के अमीनो पार्ट से बाइंड कर जाता है और 25 से 20% लगभग उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको बोला गया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो देखो, हीमोग्लोबिन प्लस CO2 HbCO2, इसको बोला कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो इसको समझने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ड्रॉ किया है, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन्स आर गिवन एंड 2 बीटा चेन्स आर गिवन। अब देखो, दोनों ही चेन के एंड के ऊपर आपको अमीनो ग्रुप देखेगा और ईच अमीनो ग्रुप कंसिस्ट वन CO2 मॉलिक्यूल। तो यहां से आपको यह समझ आ रहा है कि CO2 जो है वो अमीनो ग्रुप से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है। तो जैसे ही CO2 हीमोग्लोबिन के अमीनो पार्ट से बाइंड करता है, उसको बोला जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब देखिए, थर्ड पार्ट जो होता है जिसके थ्रू CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, उसको बोलते हैं 70% एज बाई कार्बोनेट आयन थ्रू दी प्लाज्मा। होता क्या है, CO2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बनाती है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। इस स्टेप पर भी आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस आप देख रहे हो, ये कहां पे होती है? इनसाइड दी आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर आपका बन गया बाइकार्बोनेट आयन, लेकिन ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर चला जाता है प्लाज्मा के अंदर। सो 70% CO2 जो है वो इस बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ही ट्रांसफर होती है थ्रू दी प्लाज्मा। तो चलिए अब इन तीनों स्टेप को हम एक डायग्रामेटिक वे से समझते हैं। ये हमारे पास है ब्लड कैपिलरी, जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, जिसके अंदर एक आरबीसी को थोड़ा मैग्नीफाइड वे में यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमारे पास कोई सेल है जिसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है और CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, और सराउंडिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब होता क्या है, देखो बेटा, CO2 का ट्रांसपोर्ट जो तीन तरीकों से होता है, वही मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला क्या हुआ, CO2 जो है वो इस सेल के अंदर बनती है और बाहर निकलती है, एंड इट इज ट्रांसपोर्ट इनसाइड द ब्लड। ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ये पहला तरीका हो गया, डिसॉल्व फॉर्म थ्रू प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के अंदर चली गई। अब सेकंड तरीका क्या होगा, देखो, CO2 जो है वो आरबीसी के अंदर जाती है। CO2 कंबाइंस विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज, और क्या बन गया? H2CO3 कार्बनिक एसिड। ये डिसोसिएट होता है और इस स्टेप पर भी आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कार्बनिक एनहाइड्रेज की जरूरत पड़ने वाली है। सो कार्बनिक एनहाइड्रेज, और क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। अब देखो, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ना बेटा, ये बाहर निकल जाते हैं आरबीसी के। अभी जैसे ही आरबीसी से बाहर जाएंगे, ये प्लाज्मा में जाकर सोडियम से कंबाइन करते हो, बनाते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 70% जो है इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे ही बाइकार्बोनेट बाहर आता है, नेगेटिव चार्ज बाहर आया, तो इस नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड अंदर मूव कर जाता है। इसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर फिनोमिना। अब देखिए, यहां पर एक H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ था जब बाइकार्बोनेट आयन बने थे, उसी टाइम पर H पॉजिटिव आयन बना। ये H पॉजिटिव आयन बेटा देखो क्या करता है, HbO2 जो हीमोग्लोबिनिक एसिड, हमारे आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन बाइंड करके रखी होती है हीमोग्लोबिन के साथ। अब जैसे ही हाइड्रोजन आयन आएगा, ये हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा हाइड्रोजन आयन के साथ और O2 फ्री हो जाएगी। दिस O2 इज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लड, और ये चली जाती है किसके पास? सेल के पास। तो ऑक्सीजन रिलीज हुई और सेल के पास चली गई। यहां पर बच गया HHB, एसिडिक हीमोग्लोबिन। ये एसिडिक हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करता है और बनता है HHbCO2। तो यही बन गया हमारे पास कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सो ये तीनों ही पाथवे आप लोगों ने देख लिए जिनके थ्रू CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। यहां पर आप देख भी सकते हो कितना परसेंटेज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब देखो, यहां पर अभी आप लोगों ने देखा क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर फिनोमेना। इसी को देखो, एट द लेवल ऑफ टिश्यू bicarbonate ion move out of RBC and comes in plasma
to maintain electrical neutrality the chloride ion moves from plasma to RBC। क्लोराइड आयन जो है प्लाज्मा से आरबीसी में चले जाते हैं, इसी को बोला गया क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर फिनोमिना। तो अभी आप लोगों ने देखा एक सेल से CO2 किस तरीके से ब्लड के अंदर चली जाती है। अब यही ब्लड आपका किसके पास जाएगा बेटा, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के अंदर किस तरीके से जो CO2 है ब्लड से बाहर आती है, उस चीज को हम स्टडी करते हैं। तो ये देखिए दूसरा डायग्राम आ गया हमारे पास, दिस इज द ब्लड कैपिलरी, दिस इज द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होगा, CO2 ब्लड से रिलीज होकर एल्वियोलाई में आएगी और ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से किसके अंदर चली जाएगी, आरबीसी के अंदर या ब्लड के अंदर। तो देखिए आपने जो भी रिएक्शंस वहां पर ऊपर वाले डायग्राम में पढ़ी थी, जस्ट उसका रिवर्स यहां पर होने वाला है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले देखिए बेटा होता क्या है हमारे पास, जो हमारे पास CO2 है डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट थी, वो CO2 सीधा बाहर चली जाती है डायरेक्ट किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। अब देखिए हमारे पास जो ऑक्सीजन थी, जैसे ही एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज होगा, ये ऑक्सीजन मूव करती है ब्लड के अंदर। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी, यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, HHbCO2 ये ब्रेक डाउन कर जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, कार्ब हीमोग्लोबिन ये ब्रेक डाउन कर जाएगा और क्या होगा, CO2 रिलीज हो जाएगी। ये CO2 चली जाएगी बेटा एल्वियोलाई के अंदर ही रिलीज हो गई। अब क्या बचेगा, एसिडिक हीमोग्लोबिन, ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब बेटा क्या करेगा, जैसे ये बना, आपका एक H पॉजिटिव आयन फ्री हो चुका है। दिस H पॉजिटिव आयन गोज हेयर। अब H पॉजिटिव आयन आपके आरबीसी के अंदर फ्री प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा पार्शियल प्रेशर बढ़ा था ऑक्सीजन का, जो हमारे प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आयन थे, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन ब्रेक डाउन कर जाता है सोडियम एंड बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट मूव कर जाएगा इनसाइड दी आरबीसी। अब जैसे ही बाइकार्बोनेट अंदर गया यहां पर, यानी कि नेगेटिव चार्ज अंदर चला गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अब हुआ क्या बेटा, जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन अंदर जाएगा, ये कंबाइन करता है किसके साथ, H पॉजिटिव आयन के साथ, और बनाता है H2CO3 कार्बनिक एसिड। और इस स्टेप पर भी आपको कार्बनिक एनहाइड्रेज की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्या होगा, कार्बनिक एसिड की प्रेजेंस में H2CO3 ब्रेक डाउन कर जाता है H2O एंड CO2। दिस CO2 इज रिलीज्ड आउटसाइड इनटू द एल्वियोलाई। तो आपने देख लिया तीनों ही स्टेप यहां पर हुए, प्लाज्मा में जो प्रेजेंट था वो भी रिलीज हो गया, जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड था वो भी रिलीज हो गया, और जो हमारा बाहर बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट था वो CO2 भी बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब यहां पर आपने जो पॉइंट पढ़ा उसको देखिए, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। सो एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई बाइकार्बोनेट आयन मूव्स प्लाज्मा टू आरबीसी, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द क्लोराइड आयन मूव्स फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा, आरबीसी से प्लाज्मा में आ जाते हैं। इसको बोला रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, जो कि एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई होता है। अब यहां पर बेटा हमारे पास एक इफेक्ट और आता है जिसको बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। तो इसको समझिए जरा, क्या होगा, देखो द ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड H पॉजिटिव आयन आर रिलीज। तो देखो हुआ क्या, जैसे ही यहां पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है HbO2, तो जब देखो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ, ये फ्री H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं। और जब कोई भी चीज बनती है और H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं, उसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक। तो बोला गया कि जो हमारे पास ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन है, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा और रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन किसके साथ कंबाइन करेंगे, बाइकार्बोनेट आयन के साथ। देखो ये बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन कर जाते हैं और बनाते हैं H2CO3, और फाइनली क्या बनेगा, H2 एंड CO2, और ये CO2 बाहर निकल जाएगी। सो क्या बोला गया, विच कंबाइंस विद द बाइकार्बोनेट आयन टू फॉर्म कार्बनिक एसिड विच डिसोसिएट टू फॉर्म H2O एंड CO2। इसी को बोला बेटा हेल्डेन इफेक्ट। Also due to more acidity, CO2 loses to power to combine with hemoglobin। जैसे ही हमारे पास मोर एसिडिटी हो जाएगी, यानी कि एसिड नेचर बढ़ेगा, तो CO2 जो है वो पावर लूज करती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, इसलिए CO2 हीमोग्लोबिन से रिलीज होती है और किसके अंदर चली जाती है, एल्वियोलाई के अंदर। तीसरा, इफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन, इसका इफेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के ऊपर जो होता है, उसी को बोला जाता है हेल्डेन इफेक्ट। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।